नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा पे। दोस्तों, आज मैं आपको कलयुग के 7 चिरंजीवी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे कलयुग में कल की भगवान मिलेंगे इन 7 चिरंजीवियों से। दोस्तों, जब जब धरती पे पाप बहुत बढ़ जाता है तब तब भगवान विष्णु धरती पे अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का जन्म हो चुका है। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेगा। कलयुग में कल के अवतार की प्रतीक्षा आज भी 7 चिरंजीवी पृथ्वी पर मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि 7 चिरंजीवी कल के अवतार से कैसे और कब मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इन चिरंजीवियों से सबसे पहले है राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा भी मिला था। हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलता है। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 191 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी और ये भी कहा जाता है कि हर 14 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल की पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा दिया गया उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। दूसरे चिरंजीवी है प्रभु परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार है। आपको बता दें कि भगवान परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी होंगे प्रभु परशुराम जी। और आपको बता दें कि आज भी परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं। और तीसरे चिरंजीवी है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंश के थे। उन्होंने अपने बल से 3 लोगों को जीत लिया था। उसके साथ ही उनको बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि की घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण राजा से कुछ मांग रहे थे और राजा देवी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई, लेकिन वो और कोई नहीं था, वो स्वयं विष्णु के अवतार वामन देवता था। लेकिन वामन देवता सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे थे। तब राजा बलि और सभी ब्राह्मण हंस पड़े। तब राजा बलि ने कहा, आप अपने इतने छोटे छोटे पैरों से कितना जमीन माप पाएंगे और कुछ मांग लीजिए। लेकिन वामन देवता अपने मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहाँ आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में देवलोक, दूसरे पग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक नाप दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ राजन। और राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रख दिया। तब उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपने मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और चौथे चिरंजीवी है विभीषण जी। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे। जिसके बाद रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण ने भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा, देखो इन चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था और यही कारण है कि अश्वत्थामा कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का एक ऐसा लौता अवतार है जिसका पूजा नहीं की जाती। लेकिन कल के अवतार में अश्वत्थामा का एक ऐसा अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास, अश्वत्थामा के बाद 6वें चिरंजीवी है महर्षि व्यास। महर्षि को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है कि उन्होंने 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथ में लिख दी है। महर्षि व्यास बहुत बड़ा तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों और कौरवों के आचार्य। भगवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करके कल के अवतार की मदद करेंगे।
तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कब और कैसे 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि से मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।